सभी को मेरा नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने 31 प्रश्नों को हल किया था। चलिए आज 32 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, बिहारी बिहार के लेखक कौन हैं? सुरति मिश्र, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित परमानंद या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग से लिया गया है। ये भारतेंदु के कवि माने जाते हैं। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस आलोचक ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? देखिए, इसको भी हम ट्रिक से याद करते हैं। तो खिचड़ी खाने में कैसा लगता है? सुंदर लगता है। तो यहाँ से आप सुंदर से श्याम सुंदर दास लगा सकते हैं। तो किस आलोचक ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? तो हम आंसर लगा सकते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब कहा जाएगा कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा? तो आप क्या लगाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। या कबीर को बाणे का डिटेक्टर कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसे ही इसमें से 3 प्रश्न लगभग बन सकते हैं। चलिए आगे की ओर। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की नहीं है पार्वती मंगल, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली। तो तुलसीदास की नहीं है, पार्वती मंगल तुलसीदास की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है, रामचंद्रिका तुलसीदास की नहीं है। 35 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस के निम्न अध्यायों को कांड का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कांड का जो जितने भी रामचरितमानस में कांड है तो सही अनुक्रम पूछा गया है कि रामचरितमानस के 7 कांड है। तो इसमें से सही अनुक्रम पूछा गया है। तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदर कांड। तो पहला ये हो जाएगा, क्योंकि पहला क्या आता है? बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ठीक है, लंका कांड, सुंदर कांड। चलिए और देखते हैं। रीतिकाल के निम्न कवियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो ये नेट के जिस प्रकार नेट में प्रश्न पूछा जाता है तो उसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर भी। तो सही अनुक्रम पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं। बिहारी, मतीराम, देव, घनानंद। हम एक प्रश्न को हल करते हैं फिर आंसर निकालते हैं। तो बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595। तो 1595 बिहारी का जन्म हुआ था। मतीराम का जन्म कब हुआ था? 1617 में हुआ था। देव का जन्म कब हुआ था? 1673 में हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा ए, यानी बिहारी, मतीराम, देव, घनानंद। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही क्रम। अब यहाँ भी सही अनुक्रम पूछा गया है। तो हम पहला सही लगा के देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन से, रंगभूमि कब की है? 1925 की है। गबन 1931 की है। सेवा सदन 1918 की है। गोदान 1936 की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो आंसर लगभग डी होगा, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। निम्न में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है बेलारी। 2 गांवों का जिक्र किया गया है, बेलारी और सिमरी। ठीक है, जहाँ होरी रहता है उस गांव का नाम है बेलारी, और जहाँ राय साहब रहते हैं उस गांव का नाम है सिमरी। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। गोदान में ये कथन किसका है? तो गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है? होरी का है, क्योंकि ये होरी कहता है।
और गोदान का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1936। मेला आंचल कब लिखा गया? तो मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। ठीक है, और इसके लेखक है या उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु। मेला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है, तो मेला आंचल उपन्यास का पात्र कौन नहीं है? डॉक्टर प्रशांत है, कमली भी है, कमली उपन्यास की नायिका है, डॉक्टर प्रशांत नायक है, जयदेवपुरी बालदेव जो यहाँ पर दिखाया गया गांधी भक्त है, जयदेवपुरी ये नहीं है क्योंकि ये झूठा सच उपन्यास का पात्र है, तो वहाँ से पूछा गया है। 42 नंबर प्रश्न, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, ये कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये कथन जो है ये राग दरबारी उपन्यास से लिया गया है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1968। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका गोदान दे दिया, राग दरबारी दे दिया, मेला आंचल, आधा गांव भी ये क्या, आधा गांव भी राही मासूम राजा की रचना है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में सिपालगंज की कहानी है? तो वही प्रश्न पूछ दिया, सिपालगंज की कहानी है राग दरबारी, क्योंकि ये क्या है, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है, क्या, राग दरबारी। 44 नंबर प्रश्न, परिंदे कहानी पात्र गिरीश नेगी किस रेजिमेंट का कैप्टन था? तो पूछ रहा है कहाँ का कैप्टन था? तो पंजाब रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, तो आंसर हमें यही मिल गया, तो कुमाऊं रेजिमेंट का ये क्या था, कैप्टन था। तो परिंदे कहानी किसका है, किसकी है? निर्मल वर्मा की है और प्रकाशन वर्ष कितना है? 1960 है। मलबे का मालिक कहानी में लोग लाहौर से अमृतसर क्यों आए थे? तो क्यों आए थे लाहौर से अमृतसर? तो हॉकी का मैच देखने आए थे। अगर आप कहानी पढ़े हैं तो तुरंत इसका आंसर आप लगा सकते हो। 46 नंबर प्रश्न देखिए, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। तो आषाढ़ का एक दिन में ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा अंबिका। ठीक है, किसका है? अंबिका है, और ये मल्लिका से कहती है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1958 है, और इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र नहीं है, तो स्कंदगुप्त नाटक के पात्र कौन नहीं है? तो यहाँ से देखते हैं, पर्णदत्त है, सर्वनाग भी हैं, खिंगिल भी हैं, तो नागदत्त नहीं है इसके। 48 नंबर प्रश्न देखिए, अधिकार सु कितना मादक और सारहीन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन चाणक्य तो हो नहीं सकते क्योंकि चाणक्य इसके पात्र नहीं है, चंद्रगुप्त ये भी नहीं है, मात्रगुप्त भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुन्नौर की रानी एकांकी के लेखक कौन है? गुन्नौर की रानी, तो ये थोड़ा नया है, फिर भी हम देखते हैं, काशीनाथ खत्री। 50 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा नाटक यदि उपवन के समान है तो एकांकी स्वतंत्र रूप से एक गमला है जिसमें मात्र एक प्रधान है, कोई अप्रधान प्रसंग नहीं है। एकांकी के प्रसंग में या संबंध में ये कथन किस विद्वान का दिया हुआ है? तो यहाँ पर हमसे कथन का पूछा गया है, तो कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी का ये है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन है? अब चिंतामणि भाग 3 के यहाँ संपादक पूछा गया है, तो चिंतामणि भाग 3 के संपादक हैं नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ठीक है, कि चिंतामणि के 4 भाग हैं, तो 4 भाग में तीसरा भाग को पूछा गया, तो नामवर सिंह तीसरे भाग के। निम्न में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? श्रद्धा भक्ति, क्रोध, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, कविता क्या है? तो यहाँ कौन सा नहीं पूछा गया है? श्रद्धा भक्ति है, क्रोध है, कविता क्या है? ये सभी है, पर यहाँ से एक नहीं है, वो क्या है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो ये
नहीं है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य ये नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अशोक के फूल को सबसे अधिक सम्मान किस कवि से मिला। अब अशोक का फूल से प्रश्न पूछ लिया गया और अशोक के जो फूल हैं उसके जो निबंधकार है कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इस निबंध का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1948, यानी 1948 में ये निबंध लिखा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि अशोक के फूल को सबसे अधिक सम्मान किस कवि से मिला है, तो मिला है कालिदास से। अशोक के फूल निबंध का प्रकाशन वर्ष कितना, देखिए यहाँ प्रश्न पूछ ही लिया गया, तो कितना है, 1948। निम्न में से कौन सा अध्याय दूसरी परंपरा की खोज में नहीं है। अब दूसरी परंपरा की खोज, भारतीय संस्कृति और यूरोप, अस्वीकार का साहस, संस्कृति और सौंदर्य। तो यहाँ हो जाएगा भारतीय संस्कृति और यूरोप, तो ये नहीं है। दूसरी परंपरा की खोज में वर्णित रूस की चिट्ठी के लेखक कौन है, रूस की चिट्ठी के लेखक, तो हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब देखिए अगला प्रश्न, नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी अंतिम पुस्तक किस विद्वान पर लिखना चाहते थे। तो किस विद्वान पर लिखना चाहते थे, तो यहाँ हो जाएगा तुलसीदास। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो अपनी अंतिम पुस्तक तुलसीदास पर लिखना चाहते थे, क्योंकि कबीरदास पर वो लिख चुके थे, तो तुलसीदास पर वो लिखना चाहते थे। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करते हैं। अब ये भाषा से पूछ लिया गया प्रश्न पूछ लिया गया। हमने देखा कि हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे गए, उपन्यास से पूछे गए, नाटक से पूछे गए, तो अब ये भाषा से प्रश्न किया गया है। तो पूछा गया है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, ट्रैगर। ये गलत लिखा गया, ठीक है ना, ब्लॉग शायद या तथा ट्रैगर यहाँ पर आंसर होगा, ये ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो यहाँ बोला गया बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हो जाएगा अर्धमागधी। किससे हो जाएगा, अर्धमागधी से क्या है, बघेली जो बोली है वो विकसित हुई है। भारतीय भाषा परिवार किस भाषा खंड का हिस्सा है, तो किस भाषा खंड का हिस्सा है यहाँ पूछा गया है, तो हो जाएगा यूरेशिया खंड, ठीक है। तो और एक प्रश्न देख लेते हैं, निम्न भाषा का सही अनुक्रम क्या है, निम्न भाषा का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम जितने भी हमारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो सभी को मेरा धन्यवाद।